हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और मेरा भी ट्रीटमेंट कंटिन्यू है, उसका अपडेट आप लोगों को मिलता ही रहता है टाइम टू टाइम। तो अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें और अवेयरनेस बढ़ाएं। मैं हूँ मेटास्टेसिस ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट, जिसका कैंसर ब्रेस्ट से बोन में फैल गया है, इसलिए मैं मेटास्टेसिस ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट हूँ। तो आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ कि क्वेश्चन होता है क्या प्रेगनेंसी हो सकती है, कैंसर हुआ है तो क्या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं, क्या ये सेफ है। तो उस क्वेश्चन का आंसर दूंगी। और पहली बात मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं एक पेशेंट ही हूँ और डॉक्टर नहीं हूँ। तो जो भी चीज़, अगर आप कुछ भी चीज़ लें तो वो डॉक्टर के एडवाइस से लेकिन मुझे जितना नॉलेज है, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, जितनी चीज़ें पूछी हैं, जानी हैं, वो सब के हिसाब से अपना पूरा शेयर कर रही हूँ। और हर चीज़ फैक्ट है, कुछ भी गलत नहीं है उसमें। तो लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ये चीज़ आप लोग को क्लियर कर दूँ पहले ही। तो मैं ये चीज़ बताऊंगी कि क्या सेफ है प्रेगनेंसी। तो पहले के टाइम पे जब इतना साइंस आगे नहीं बढ़ा था, तो उस टाइम पे बोला जाता था कि अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आपके हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, तो उससे रिकरेंस का डर रहता है। लेकिन अब ऐसा नहीं बोला जाता, अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है, टेक्नोलॉजी भी आ गई है और डॉक्टर्स भी इतने चीज़ें बताने लगे हैं कि नहीं, अब इतना डर नहीं है। लेकिन आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इसका नॉर्मल जो है टाइम पीरियड, वो बोला जाता है कि कीमो ख़त्म होने के 2 साल बाद। तो 2 साल बाद क्यों बोला जाता है? क्योंकि कीमोथेरेपी या हम टैमोक्सिफेन या कीमोथेरेपी जो भी चलती है, उसमें हमारे पीरियड्स जो है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, वो बंद हो जाते हैं। तो तो प्रेग्नेंट होना तो बात ही नहीं आती यहाँ पे। और ये बंद हो जाते हैं, प्लस जो फर्टिलिटी भी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये चीज़ है, और रिकरेंस का भी डर रहता है। तो इन रीज़न के कारण से बोला जाता है कि 2 साल के बाद क्या होता है, जो कीमो के साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी आपके ख़त्म हो जाते हैं। जो भी साइड इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाते हैं और नॉर्मल हो जाते हैं सारी चीज़ें, सारे हार्मोन्स। तो पीरियड भी एकदम रेगुलर आने लगते हैं, फर्टिलिटी भी स्ट्रांग हो जाती है, तो रिकरेंस का डर भी कम हो जाता है। तो इन सब की वजह से 2 साल के बाद का टाइम पीरियड दिया जाता है। लेकिन बोला जाता है कि अगर आपकी टैमोक्सिफेन चल रही है या कोई भी हार्मोन थेरेपी चल रही है, इंडोकैरिन थेरेपी चल रही है, तो उस टाइम पे प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, बहुत हार्मफुल होता है। तो वो चीज़ आपको डॉक्टर ऑलरेडी बताते हैं कि इस टाइम पे अगर आप प्रेग्नेंट हो तो ये मेडिसिन नहीं चलेंगी, ये मेडिसिन चल रही है तो आप प्रेग्नेंट नहीं होगे। तो वो चीज़ रिस्की होती है। दूसरी चीज़ बोला जाता है कि क्या इस टाइम पे डिलीवरी करेंगे तो बेबी सही होगा, अच्छा होगा, स्वस्थ होगा। तो हाँ, बिल्कुल हेल्दी बेबी होगा, उसका वेट वगैरह सब सही होता है। और ज़रूरी नहीं कि आपके जीन्स उसमें जाएंगे ही जाएंगे, तो ये ज़रूरी नहीं होता, इस डर से आप बच सकते हो। दूसरी चीज़ है कि आप, अगर आपको बहुत डर है तो ना आप ट्रीटमेंट स्टार्टिंग होने से पहले ही अपने एग प्रिजर्व करवा के रख सकते हो। तो एग प्रिजर्व करवाने से आप लेट में कभी भी प्रेग्नेंट हो सकते हो। अगर आप कंसीव कर सकते हो तो आराम से हो सकते हो, तो एग प्रिजर्व कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि कोई भी जैसे कि रेडिएशन थेरेपी चलती है, कीमोथेरेपी चलती है, तो लोग पूछते हैं कि हम अपना फीडिंग करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। तो आप करवा सकते हो, लेकिन जनरली क्या होता है कि रेडिएशन जिस ब्रेस्ट में दिया जाता है, तो वहाँ से मिल्क प्रोडक्शन कम हो सकता है। तो इसलिए अगर दूसरा साइड है, अगर वो हेल्दी है, तो आप करवा सकते हो, वहाँ से कोई इशू नहीं है। बट जिस साइड से कम है तो उस साइड से प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ से ना करवाएं। करवाएंगे तो भी उतना आता नहीं है, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और दूसरी चीज़ है कि अगर दोनों ब्रेस्ट निकल गए हैं तो हाँ, मार्केट में मिलता है मॉम्स का मिल्क, ऐसा कहीं पढ़ा है मैंने, मिलता है। तो आप वो भी लेके दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से एडवाइस कर लें कि हमको कब होना है कब नहीं होना है, क्योंकि जनरली 2 साल के बाद बोला जाता है। और मान लो आप प्रेग्नेंट हो गए, कीमो जैसे कि
कैंसर का पता चला बट आप प्रेग्नेंट हो, तो आप डॉक्टर को बताओगे। तो कुछ कुछ कैंसर बहुत स्लोली ग्रो करते हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर है, तो उसमें ना वो लोग पूरा प्रेगनेंसी होने देते हैं, उसके बाद ही आपका कर देंगे जो भी ट्रीटमेंट। आपका कोई फास्ट ग्रो वाली है, कोई कैंसर है, तो उनको देखना पड़ेगा। तो अगर बहुत फास्ट वाला है तो बेबी टर्मिनेट करना पड़ता है, करना ही पड़ेगा। बट अगर नॉर्मल है, इतना बड़ा कोई नहीं है, फर्स्ट स्टेज है, ऐसा कुछ फास्ट ग्रोइंग नहीं है, तो वो लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी करने देते हैं। तो शुरू के 3 मंथ में वो कोई भी ट्रीटमेंट आपको नहीं देंगे, क्योंकि उस टाइम पे ना बच्चा बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है, उसके जो भी चीज़ें हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, बहुत जल्दी जल्दी उस टाइम पे ग्रो करते हैं, तो वो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। इसलिए उस शुरू के 3 मंथ में वो कोई भी केमिकल्स नहीं देंगे आपको, कीमो वगैरह। बट जो सेकेंड वाले 3 मंथ है ना, 3 मंथ के बाद जो 3 मंथ है, उसमें आपको रेडिएशन कीमो वगैरह दे सकते हैं, बट प्रिकॉशन के साथ देते हैं वो, उस टाइम पे इतना इशू नहीं है। फिर लास्ट के जो 3 मंथ है उसमें फिर नहीं देंगे वो इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उस टाइम पे कीमो के क्या साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। आपके सीबीसी मतलब ब्लड, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी ये सब कम हो जाती है। तो जब डिलीवरी का प्रोसेस है, अगर ब्लड ही कम हो जाएगा तो कितना प्रॉब्लम होगा, जीने मरने की बात आ जाएगी। तो इस डिलीवरी के प्रोसेस को अच्छे से करने के लिए, अच्छे से हेल्दी रहने के लिए, अच्छे से रिकवर करने के लिए ऑपरेशन से, ये सब के लिए ब्लड वगैरह सब जरूरी होता है, इसलिए लास्ट के 3 मंथ में भी वो नहीं करते हैं। और कुछ स्पेशल हो तो मैं देख लेती हूँ अगर है तो। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आपकी यंग एज है, उसमें क्या है, जब भी कीमोथेरेपी जब देते हैं तो पीरियड ऑफ हो जाते हैं, लेकिन कुछ हार्मोन पॉजिटिव कैंसर होते हैं तो उसमें हार्मोन्स को ब्लॉक करना पड़ता है, तो भी बहुत सारे इंजेक्शन वगैरह देते हैं, तो मेनोपॉज वाली स्टेट भी आ जाती है। और बहुत सारे 40% जो वुमेन हैं उनमें कीमो के बाद वो वापस रिकवर कर लेती हैं, पीरियड वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन आप लेट एज के हो, मेनोपॉज के करीब हो, तो कीमो लेते लेते अगर पीरियड बंद हुआ है तो वो मेनोपॉज हो जाता है बहुत लोगों में, ज़रूरी नहीं वो रिकवर हो। तो क्योंकि आप लेट एज के हो गए हो, तो अर्ली एज में ऐसा नहीं होता है, तो वो वाली दिक्कत हो सकती है। बाकी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, लेकिन जो लेट स्टेज के होते हैं, 4th स्टेज वाले, उनकी मेडिसिन चलती रहती है, उनको रिकरेंस का डर रहता है, इसलिए उनके में थोड़ी रिस्क होता है करने में। तो वो अगर एग प्रिजर्व किए हैं तो वो चीज़ कर सकते हैं। और अगर अर्ली स्टेज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।